नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली मगर हौसला बढ़ाने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सियासत, ताकत, दुश्मनी, साजिश और खानदानी मोहब्बत सब कुछ शामिल है। ये है किस्सा बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे की नन्ही बहन अमनाता ट्राओरे के अगवा और उसकी बाजियाबी के लिए चलाए गए खुफिया ऑपरेशन का, और आखिर वो कौन से खतरनाक मुतालबात थे जिनके बदले में अमनाता की जिंदगी को दाव पर लगाया गया था। नाज़रीन, तैयार हो जाएं क्योंकि ये कहानी आपको दिखाएगी जब दुश्मन मासूम बच्चियों को निशाना बनाते हैं तो एक भाई, एक सदर और एक पूरा बर्र-ए-आज़म किस तरह जवाब देता है। ये है ऑपरेशन एम्स्टर्डम की सनसनीखेज दास्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमनाता ट्राओरे की। जी हाँ, वही अमनाता जो बर्किना फासो के मौजूदा सदर इब्राहिम ट्राओरे की छोटी बहन है। एक दलेर, निडर और अवामी खिदमत के जज्बे से लबरेज समाजी कारकुन जो हमेशा कमजोरों की आवाज बनती रही। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो खुद खामोश हो गई, लापता हो गई और पूरा मुल्क सकते में आ गया। इनके मोबाइल का सिग्नल भी अचानक बंद हो गया और शुरू में लगा शायद कोई मामूली हमला हो, लेकिन जब इंटेलिजेंस अदारों ने तस्दीक की कि ये एक बाकायदा मंसूबा बंद अगवा है, तब जाकर हुकूमत की नींदें उड़ गईं। मगर सवाल ये है कि आखिर एक सदर की बहन को अगवा करने की जुर्रत किसने की? क्या ये सब दहशतगर्द गिरोह का काम था या फिर दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसियों की कोई साजिश? या कहीं ये मंसूबा अंदर के ही किसी अपने ने तो नहीं रचाया था? अगर हाँ, तो वो कौन सा था जिसने ये सारा खेल रचाया था? और आखिर अमनाता को कहां और किस हालत में रखा गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सदर ट्राओरे ने अपनी बहन को बचाने के लिए कौन सा खुफिया ऑपरेशन शुरू किया? ये तमाम राज और धमाकाखेज इंकशाफात आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आगे जाकर बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन, ये बात है उस बदकिस्मत दिन यानी 17 मार्च की दोपहर का वक्त था जब बर्किना फासो के शहर वागाडोगो के महफूज तरीन इलाके में वाक़े इमाम मालिक स्कूल की घंटी बजी और तुलबा हस्बे मामूल स्कूल से निकलना शुरू हुए। इन्हीं में एक नन्ही सी लड़की भी थी जिसका नाम अमनाता ट्राओरे था और वो सदर इब्राहिम ट्राओरे की लाडली बहन है। वो रास्ता जो अमनाता रोज स्कूल से घर तक तय करती थी सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने जा रहा था। दोपहर ठीक 3:25 पर स्कूल के गेट से निकलने के बाद अमनाता जैसे ही घर की तरफ रवाना हुई, अचानक सब कुछ बदल गया। सीसीटीवी कैमरे जो स्कूल के दाखिली और खाती रास्ते पर लगे हुए थे एन उसी वक्त बंद हो गई। ना कोई तस्वीर बची, ना कोई वीडियो और ना ही कोई सुराग। शाम को जब अमीना वक्त पर घर न पहुंची तो पहल माँ ने समझा शायद दोस्तों के साथ रुक गई होगी, लेकिन जब शाम 4:45 पर भी उसका फोन बंद मिला तो जैसे पूरा घर लर्ज उठा हो। माँ की कपकपाती उंगलियों ने सदर इब्राहिम ट्राओरे को फोन किया और सिर्फ एक जुमला कहा, अमनाता अब तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी बंद है। इब्राहिम ट्राओरे उस वक्त वजीर दिफा के साथ एक निहायत अहम सिक्योरिटी इजलास में मसरूफ थे, लेकिन माँ के वो लरजते अल्फाज उनके सीने पर बोरी बनकर लगे। उन्होंने बगैर एक लम्हा जाया किए इजलास छोड़ा और फौरन नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया। तमाम इंटेलिजेंस यूनिट्स को हदायत जारी की गई, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर दिए गए। शाम 6 बजे के बाद शहर के कोने कोने में तलाश शुरू हो गई, लेकिन जो वक्त गुजरता गया उम्मीदें मदम होने लगी और तब सिक्योरिटी कैमरों का सच सामने आया। न सिर्फ स्कूल के कैमरे बल्कि वो तमाम कैमरे जो अमनाता के रोजमर्रा रास्ते पर नस्ब थे एक ही वक्त में बंद हो गए थे। ये कोई हादसा नहीं बल्कि दुश्मन की सोची समझी चाल थी। नाज़रीन, उस दिन सूरज सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि इब्राहिम ट्राओरे के दिल पर भी आग बरसा रहा था। जब एक बाप जैसा भाई अपनी छोटी बहन के बारे में कुछ सुनने को तरस रहा हो, जब हर लम्हा ऐसे लगे जैसे दिल की धड़कनें बिखरने वाली हैं, तो वो सदर नहीं रहता, वो एक बेबस इंसान बन जाता है। यही सब कुछ उस वक्त इब्राहिम ट्राओरे के साथ हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बिलाशुबा एक पूरा मुल्क था, मगर कान माँ की लरजती आवाज में उलझे हुए थे और दिल सिर्फ एक 14 साल बच्ची की खामोशी में फंस गया था। फौजी इजलास से छोड़कर जब वो अपनी सिक्योरिटी टीम के पास पहुंचे तो कमरे की फिजा में एक अजीब खामोशी थी। सब नजरें झुकी हुई थी, जैसे किसी बड़े नुकसान का खौफ सबके अंदर बोल रहा हो। सिक्योरिटी चीफ ने बस इतना कहा, सर हमें एक मसला दरपेश है। स्कूल से घर तक जितने भी कैमरे थे सब एक ही लम्हे में बंद हो गए हैं और जो 2 गार्ड अमनाता के स्कूल से उसे वापस लेकर आते थे वो हमें एक खाली गाड़ी में बेहोश मिले हैं। इब्राहिम ट्राओरे का चेहरा इसी लम्हे किसी तूफान की तरह संजीदा हो गया। उन्होंने फौरन पूरे बर्किना फासो में इंटेलिजेंस को मुतहदा किया। हर शहर, हर बस्ती, हर गली की निगरानी बढ़ा
दी गई। दिल में एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, ये जंग अब सिर्फ तख्त की नहीं, ये जंग मेरी बहन की सांसों की है। मीडिया पर कोई खबर नहीं दी गई, कोई अवामी ऐलान नहीं किया गया, तफ्तीशी टीमों को सख्ती से खामोश रहने का हुक्म दिया गया। ये मामला अब बहुत बड़ा हो चुका था। ना कोई कॉल आई, ना तावान मांगा गया, ना किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल की। ऐसा लगता था जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान ने छुपा लिया हो। मगर जितना पुरसुकून मंजर बाहर से नजर आ रहा था, अंदर वैसा ही तूफान पड़ रहा था। सदर तरौडे दिन रात अपनी खुफिया टीम्स के साथ जुड़े रहे। रातों को सोते नहीं, बल्कि हर घंटे की रिपोर्ट खुद सुनते। इनके लिए ये मामला न सफारती था न सियासी, बल्कि ये जाती, जज्बाती और अब इज्जत का मसला बन चुका था। चौथी रात के सन्नाटे में बैठे वो बस दुआ कर रहे थे कि कहीं भी हो, महफूज हो। अचानक उनके जाती फोन की स्क्रीन रोशन हुई। कोई अनजाना नंबर और वक्त था रात के 11:30 बजे। जैसे ही उन्होंने फोन कॉल कान के साथ लगाई, दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज आई जिसमें न दर्द था न हमदर्दी, बस एक ही जुमला, तुम्हारी बहन जिंदा है। फिर उसी संजीदा लहजे में कहा गया, नाम जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन वापस आए तो तुम्हें हमारे कुछ मुतालबात मानने होंगे। वो मुतालबात एक एक करके सामने आने लगे और हर मुतालबा जैसे बर्किना फासो की खुद मुख्तारी पर चाकू चला रहा हो। कहा गया, सोने की तमाम कानें जो तुमने कौमी तहबील में ली हैं वापस कर दो। चीन के साथ जो यूरेनियम का माहिदा किया गया है खत्म कर दो और अपनी आजादी की मुहिम जो तुम अफ्रीका के लिए चला रहे हो बंद कर दो। इब्राहिम ट्रोरे की आंखों में खून उतर आया, मुट्ठी बंद हुई। जब वो बोले तो आवाज में वही गरज थी जो एक इनकलाबी रहनुमा की पहचान होती है। उन्होंने कहा, अगर मैं इनकार कर तो जवाब में वही बेरहम आवाज आई, तो तुम्हारी बहन जल्द ही एम्स्टर्डम में एक नई नौकरी पर होगी, क्योंकि 14 साल लड़कियों की आलमी मंडी में बड़ी मांग है। नाजरीन, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये अफ्रीका के दिल में घोंपा गया खंजर था। ये वो लम्हा था जब दुश्मन ने सिर्फ एक बच्ची पर नहीं बल्कि पूरे बर्रे आजम की गैरत पर वार किया। अब ये मामला अगवा से निकलकर ऐलान जंग बन चुका था, लेकिन वो शख्स जो बरसों से साम्राज्य निजाम से लड़ता आया हो, जिसने अपने मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद किया हो, वो कैसे अपनी बहन के बदले अपनी सरजमीन का सौदा कर लेता। इस रात इब्राहिम ट्रोरे ने न कोई मशवरा लिया, न कोई मीटिंग बुलाई, न किसी को वजाहत दी, बस छत पर चढ़कर आसमान की तरफ देखा और खुद से एक वादा किया, तुम सिर्फ मेरी बहन को छीनना नहीं चाहते, तुम मेरा हौसला तोड़ना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं जानते मैं जिस मिट्टी से बना हूँ मुझे स्टील का आयरन मैन कहा जाता है। इसके बाद अगले 24 घंटों में बर्किना फासो की फिजा में एक अजीब सी हरकत महसूस की गई। सदर के दफ्तर के बाहर गैर मुल्की रिपोर्टर्स जमा होने लगे। शहर में फौजी गाड़ियों की सरगर्मियां बढ़ने लगी। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स की लाइट पूरी रात रोशन रहती, लेकिन इस तमाम शोर में एक चीज मुकम्मल तौर पर गायब थी, बयान। न सदर ने कोई इंटरव्यू दिया, न कोई हुकूमती नुमाइंदा मीडिया के सामने आया, जैसे सब कुछ चुपचाप हो रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आग जल रही हो। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग चीख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, मगर हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। और इस खामोशी में छुपा हुआ था सदर ट्रोरे का वो फैसला कि वो सिर्फ दुश्मन को जवाब नहीं देंगे, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि अफ्रीका के बच्चे बिकाऊ माल नहीं हैं। यही वो लम्हा था जब ऑपरेशन का आगाज हुआ। पहला खुफिया हुक्म जारी हुआ। इसी ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन एम्स्टरडम। सदर ट्रोरे ने किसी आलमी एजेंसी या यूरोपीय ताकत से मदद मांगने की बजाय 4 अफ्रीकी ममालिक माली, नाइजर, गिनी और बर्किना फासो की स्पेशल फोर्सेस को एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया। इन फोर्सेस को खुफिया तौर पर यूरोप मुंतकिल किया गया, बगैर किसी सियासी ऐलान के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, सिर्फ एक हदफ के साथ के अमनाता को जिंदा वापस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बर्किना फासो के साइबर सिक्योरिटी अदारे ने दिन रात मेहनत की। हजारों सिस्टम्स को स्कैन किया गया, दर्जनों जेली लोकेशंस को फिल्टर किया गया और बिल आखिर अमनाता की आखिरी डिजिटल सरगर्मी को ट्रेस कर लिया गया। ये एक पुरानी सनती इमारत थी, एम्स्टरडम के बिल्डर्स नामी इलाके में, जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता और जो इंसानी स्मगलिंग के लिए एक डर्टी जोन समझा जाता है। इस लोकेशन की तस्दीक के बाद सदर ट्रोरे ने ऑपरेशन की सरबराही खुद अपने हाथ में ले ली और तमाम टीमों को बजरिया इनक्रिप्टेड मैसेज हदायत जारी की। प्लान ये था कि 3 अलग टीम्स कोड नेम अल्फा, ब्राउ और चार्ली एक ही वक्त में इस 3 मंजिला मंजर में मुख्तलिफ सिमतों में दाखिल होंगी ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। नाज़रीन, रात के ठीक 3 बजे जब यूरोप ख्वाबे गफलत में था, अफ्रीका ने अपनी बेटी को जगाने का आगाज किया। अल्फा टीम पिछले दरवाजे से दाखिल हुई, ब्राउ ने छत के जरिए रसाई हासिल की और चार्ली ने मरकजी दरवाजा तोड़ डाला। इमारत के अंदर अंधेरा था, बदबू और खौफ का ऐसा इंतजार था कि लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। हर कमरे के दरवाजे के पीछे मुमकिन खतरा था, हर दीवार के पीछे कोई मासूम चीख रहा था, लेकिन तरबियत याफ्ता अफ्रीकी
अमरीकी सिपाही किसी लम्हे न हिचकिचाए न डरे। उन्होंने कदम कदम पर दरवाजे खोले, लड़कियों को आजाद कराया और दुश्मनों को काबू में किया। इस इमारत के तीसरे फ्लोर के एक बंद कमरे से, जहां दरवाजा जंजीरों से बंद था, एक सिसकियों की आवाज आ रही थी। ये वही कमरा था जिसकी दीवार पर अमनाता का नाम खून से लिखा हुआ था, जिसे वो दुनिया को याद दिलाना चाहती हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे तलाश करो। जैसे ही सिपाहियों ने जंजीर तोड़ी और अंदर दाखिल हुए, एक दुबली पतली कमजोर मगर आंखों में अज़म लिए बच्ची नजर आई। वो अमनाता थी। जब इसने सिपाही का कंधा देखा जिस पर बर्किना फासो का झंडा था, तो होंठों से एक जुमला निकला, क्या मेरा भाई आया है? और जब उसे बताया गया कि ये ऑपरेशन सदर इब्राहिम ट्रौडे की पर्सनल क़ियादत में हो रहा है, तो आयशा से मुस्कुराई और कहा, मुझे यकीन था कि मेरा भाई जरूर आएगा। नाज़रीन, ये लफ्ज़ सिर्फ एक बहन का एतमाद नहीं था, ये एक बड़े अज़म की मुस्तकबिल की गवाही थी। इस ऑपरेशन में अमनाता समेत कुल 47 लड़कियां बाजियाब की गयी। सब की सब अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक रखती थी और दुश्मनों के लिए सिर्फ सामान थी। 23 इंसानी स्मगलर मौके पर गिरफ्तार किए गए, जिनमें से कई यूरोपीय और मशरकी यूरोप के मुनज़्ज़म गैंग्स के अहम रुकन थे। इनके कब्जे से लैपटॉप, सर्वर्स और वीडियोस मवाद बरामद हुआ, जिनमें सैकड़ों मासूम बच्चियों की नालामी की वीडियोस थी। दोस्तों, सोचें अगर ये ऑपरेशन एक दिन भी ताखीर से होता तो न सिर्फ अमनाता बल्कि दर्जनों और बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी होती। ऑपरेशन के फौरन बाद सदर ट्रौडे ने अमनाता को गले लगाया, इस बच्ची को जो अपनी आंखों में अभी भी खौफ समेटे हुए थी, मगर आवाज में वही वकार था जो सिर्फ उन बच्चियों को नसीब होता है जो जुल्म सह कर भी टूटती नहीं। अमनाता ने सिर्फ इतना कहा, हमें छुपाया जा रहा था, हमें बेचा जा रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। नाज़रीन, उस दिन सिर्फ एक बहन बाजियाब नहीं हुई, एक उम्मीद वापस आई। एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अफ्रीका अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मन जितना भी ताकतवर हो। ऑपरेशन के बाद सदर ट्रौडे ने अमनाता फाउंडेशन की बुनियाद रखी, एक ऐसा अदारा जो अब पूरे अफ्रीका में गुमशुदा बच्चों को तलाश करता है, उन्हें वापस लाता है और उनके तहफ्फुज़ के लिए लड़ता है। आज अमनाता 16 साल की है और अमेरिका के मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में तालीम हासिल करने का ख्वाब देखती है। और अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इब्राहिम ट्रौडे जिंदाबाद जरूर लिखें और मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व